श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करते हैं। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। हम लोग जिस ग्रंथ से वृंदावन महिमामृत का प्रारंभ किया है उस ग्रंथ के रचयिता श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का आज तिरोभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। यद्यपि हम लोग इस ग्रंथ के आरंभ करने से पहले ग्रंथकार श्री सरस्वती पाद जी के जीवन चरित्र को अनुशीलन करना छोड़ दिया था, लेकिन श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का ऐसा कृपा कि प्रारंभ में ही समझे उनके इस पावन चरित्र को श्रवण करने का सुयोग उपस्थित हुआ है। ब्रज लीला में जो तुंग विद्या सखी थी, ये तुंग विद्या ये सभी प्रकार के विद्या में पारंगत थी। वे तुंग विद्या ही श्री गौरांग महाप्रभु के लीला को पुष्टि करने के लिए वे श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तुंग विद्या ब्रजे आसीत सर्वशास्त्र विशारदा सा प्रबोधानंद यतिर गौरत गान सरस्वती। जो तुंग विद्या हमेशा नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण और भानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी जी के गुणों का ही गान करती रहती थी, वही तुंग विद्या इस कली के प्रथम चरण में
नंदनंदन अभिन्न भगवान श्री चैतन्य देव के उस चिन्मयातीत गुणों का वर्णन करती है। इनके द्वारा रचित श्री चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ को अध्ययन करने से पता चलता है कि इनके भाषा में जिस प्रकार से गांभीर्यता है, ठीक उसी प्रकार माधुर्यता से भी परिपूर्ण है। श्री सरस्वती पाद जी ने चैतन्य चंद्रामृत में श्रीमन महाप्रभु जी के रूप का, उनके गुण का, उनके लीला का, उनके करुणा का इतना सुंदर, सुमधुर और सुस्पष्ट रूप से वर्णन किया है। ऐसा कोई गौड़ीय नहीं होगा जो उस ग्रंथ का अध्ययन करके सुख का अनुभव ना करे, प्रेम का अनुभव ना करे। इसलिए ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कौन थे? चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम प्रभु रे निमंत्रण कैला करिया सम्मान। श्री वेंकट भट्ट जी दाक्षिणात्य के ये श्री संप्रदाय के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी को निमंत्रण दिया था अपने घर में रहने के लिए। तो इस चैतन्य चरितामृत के पैर के अनुभाष्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी वहाँ लिखते हैं कि ये वेंकट भट्ट और इनके भाई त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती, ये तीनों भाई थे और ये तीनों भाई श्री संप्रदाय के आचार्य थे। वेंकट भट्ट के पुत्र का नाम था श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये वेंकट भट्ट ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे और ये विशेष शास्त्रज्ञ थे, पंडित थे, विद्वान थे और ब्राह्मणोचित गुण से परिपूर्ण होने के कारण इनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं दिखला सकता था। तो बोलते वहाँ पर श्री वेंकट भट्टेर निवास दक्षिणे ते विशिष्ट ब्राह्मण विज्ञ सकल शास्त्रे थे। ये सभी शास्त्रों में विज्ञ ब्राह्मण थे। तो यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि ये वेंकट भट्ट श्री रंग क्षेत्र के निवासी हैं और श्री संप्रदाय के एक प्रसिद्ध आचार्य ब्राह्मण है। बोलते उसी समय ये श्रीरंगम ये तमिल देश के अंतर्गत में था। अभी जैसे वहाँ के आदिवासियों का नाम वेंकट होता है, तिरुमल्ल होता है, बोलते उन्हीं तमिल देश के अंतर्गत होने के कारण अभी भी वही संप्रदाय का नाम चलते आ रहा है। तो कहते हैं ये वेंकट भट्ट अपने परिवार के साथ, संभावना ऐसा है कि कुछ वर्ष पहले ये तमिल देश से आकर के श्रीरंग क्षेत्र में निवास कर रहे थे। प्रभुपाद जो वहाँ वर्णन करते हैं कि ये वेंकट भट्ट ये बड़गलई शाखा के रामानुजीय वैष्णव थे और इनका जो दूसरा भ्राता था वे त्रिदंडी रामानुजी आचार्य स्वामी श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी, आज जिनका तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी इन्हीं वेंकट भट्ट जी के सुपुत्र थे। यद्यपि ये परिवार, ये वेंकट परिवार पहले से श्री संप्रदाय के अंतर्गत होने के कारण ये लक्ष्मी नारायण के ही उपासक थे, किंतु श्रीमन महाप्रभु जी कृपा करके जो
4 मास काल तक इनके घर में निवास किया था। तो श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से और उनके संग के प्रभाव से ये वेंकट भट्ट का परिवार श्री राधा कृष्ण के उपासना में विशेष रूप से अपने हृदय को, मन को और वाणी को लगाए थे। तो इस प्रसंग में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि 6 गोस्वामियों में से जो एक ही गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के शिष्य थे। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी से इन्होंने दीक्षा और शिक्षा प्राप्त किया था। प्रबोधानंद सरस्वती जिस प्रकार समस्त शास्त्र में प्रकांड विद्वान, उनके शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भी किसी कोना से भी कम नहीं थे। भक्तेर हे विलासाम चिन्नुते प्रबोधानंदस्य शिष्यो भगवत प्रियस्य गोपाल भट्टो रघुनाथ दासम संतोषयम रूप सनातनौ च। हरिभक्ति विलास में इस प्रकार वर्णन आता है कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी और श्री रूप सनातन गोस्वामी जी के प्रसन्नता के लिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने अपने शिष्य गोपाल भट्ट को ये भक्ति विलास ग्रंथ अध्ययन करने में, हरि भक्ति विलास ग्रंथ रचना करने में और वो हरि भक्ति के स्व सिद्धांत में स्वनिपुण होने के लिए उनके चरणों में समर्पित किया था। इसलिए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी, इन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना किया है। श्री वृंदावन शतकम, नवद्वीप शतकम, राधा रस सुधानिधि, श्री चैतन्य चंद्रामृतम, ये सब ग्रंथ रसिक भक्तों के लिए विशेष संपत्ति है, महामूल्य है। और वास्तव में अभी हम लोग जिस ग्रंथ का प्रारंभ किया, श्री वृंदावन महिमामृत, देखिए इस ग्रंथ के एक एक श्लोक, एक एक शब्दावली और उन शब्दावलियों का ऐसे ऐसे भाव हैं। एक श्लोक श्रवण करने से लगता है कि सभी श्लोकों को ही श्रवण करूं। इसके अतिरिक्त इन्होंने गौड़ीय वैष्णव अभिधान में भी अनेक ग्रंथों की रचना करने का उल्लेख मिलता है। संगीत माधव, आचार्य रास प्रबंध, काम बीज काम गायत्री के व्याख्यान और गीत गोविंदा का भी इन्होंने व्याख्या किया है। यद्यपि वे ग्रंथ अभी विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके गीत गोविंद के ऊपर जो इनका व्याख्या है उसको अध्ययन करने से पता चलता है कि जयदेव गोस्वामी जी किस उच्च कोटि के भाव को लेकर के गीत गोविंद का गान किया है। इसलिए चैतन्य भागवत के मध्य खंड में एक विशेष रूप से इन लीलाओं के बारे में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं और उसके अनुभाष्य में जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने लिखा है कि प्रकाशानंद और प्रबोधानंद, ये दोनों में क्या दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? प्रकाशानंद ये एक केवल अद्वैतवादी अध्यापक सन्यासी, ये क्या करते थे? इनके 10,000 शिष्य थे और ये वेदों की व्याख्या करते थे। और वेद व्याख्या के समय में ये भगवान के जो अपराकृत उनका नित्य स्वरूप है, नित्य कलेबर है, नित्य अंग है, उसको खंड विखंड करते थे। अज्ञानतावश कोई कोई समझते ऐसे कि वे काशीवासी प्रकाशानंद ही ये वेंकट भट्ट के छोटे भाई प्रबोधानंद है।
लेकिन ये सर्वथा गलत है। भक्तमाल ग्रंथ जिसको नाभाजी ने रचना किया, उसमें इस प्रकार का ही वर्णन है कि प्रकाशानंद सरस्वती ही प्रबोधानंद सरस्वती रूप में विराजमान किए ब्रज में। इसलिए भक्तमाल का अध्ययन करने वाले, अनुशीलन करने वाले जो वैष्णव जन है, जो संत जन है, इसके जो वास्तविक रहस्य है उसको नहीं समझ पाते हैं। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने ये भ्रम को दूरीभूत करने के लिए निर्देश दिया है। क्या? ना केवल भक्तमाल ग्रंथ में और दूसरे जगह में भी ये प्रकाशानंद सरस्वती और प्रबोधानंद सरस्वती दोनों में सामंजस्य क्या है, वहाँ उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। जैसे आशुतोष देव जी ने, उन्होंने बंगला अभिधान का रचना किया और उसी में उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती के विषय में क्या लिखा है कि ये एक वैष्णव दार्शनिक थे। इनका वास्तविक नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। प्रबोध नाम से पहले प्रबोधानंद था, प्रबोध नाम था, बाद में श्री चैतन्य देव ने उनको प्रकाशानंद नाम दिया। हरिदास दास बोल के एक विशेष प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव अभिधान में प्रबोधानंद सरस्वती जी के चरित्र के बारे में उन्होंने कुछ मंतव्य व्यक्त किया है। वे क्या लिखते हैं कि वे प्रकाशानंद ही मतांतर में, बाद में इनका वैष्णव नाम प्रकाशानंद हुआ था। और राधा रस सुधा निधि में वहाँ पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के थोड़े से परिचय प्रदान हुआ है। उसमें इस प्रकार का वर्णन है कि माया वातार्क तपन सतमतः, बोलते मायावाद के तप्त गौहर में थे और वही बात में उस मायावाद के गर्भ से निकल करके वे वैष्णव सिद्धांत में सुनिपुण हुए। ऐसा वर्णन है कि ये प्रकाशानंद सरस्वती जी ये पहले मायावादी सन्यासी थे। ऐसा उनके जीवन परिचय में श्री राधा रस सुधा निधि में वर्णन है। परंतु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मायावादार्क ताप संतप्त, इसका मतलब ये नहीं है कि वे मायावादी थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वे मायावाद के गर्त में पड़े हुए थे। ऐसा समझना ठीक नहीं है। श्रीमन महाप्रभु और उनके जितने भी अनुगत गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हुए, गौड़ीय वैष्णवाचार्य गण हुए, उन्होंने हमेशा भक्ति प्रतिकूल व्याख्याओं को खंडन करके भक्ति अनुकूल व्याख्या को वे सतत हमेशा स्थापित करते हैं। यद्यपि देखो, जगाई मधाई का उद्धार हुआ, उससे भी वासुदेव सार्वभौम जो इतना प्रकांड मायावादी थे, उनका भी उद्धार हुआ। ये प्रकाशानंद सरस्वती जो 10,000 शिष्यों को लेकर के मायावाद का, ब्रह्म का ज्ञान देते थे, श्रीमन महाप्रभु जी अपनी पति तपावन चरणों की कृपा से, उनके औदर्यता से, उनके असमर्थता से इन सभी को उन्होंने कल्याण किया। तो प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं कि मायावादार्क ताप संतप्त, इसका मतलब ये नहीं है कि वे मायावादी थे। मायावाद के तर्क को खंडन करके जिन्होंने वैष्णव मत का स्थापन करते हुए श्री राधा जी के सुमधुर सुसिद्धांतपूर्ण तत्व का निरूपण किया, वे है प्रकाशानंद सरस्वती जी। इसलिए सरस्वती ठाकुर
श्रील भक्ति सिद्धांत में प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है कि इनके द्वारा रचित जो श्री चैतन्य चंदामृत ग्रंथ है, उस ग्रंथ के परिचय में प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर और विस्तार से प्रबोधानंद सरस्वती जी के विषय में वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी वे 1433 में 1433 से प्रारंभ में उन्होंने दक्षिण भारत भ्रमण करने के बहाने से वहाँ जा कर के वहाँ के भक्तों पर कृपा किया था। कब? 1433 शताब्दी में। तो ओडिशा उत्कल प्रदेश के नीलाद्रि से समुद्र से प्रारंभ करके गोदावरी के संगम तट तक, बाद में वर्तमान जो मद्रास है, जो चेन्नई है, वहाँ के सभी तीर्थों को श्रीमन महाप्रभु जी ने भ्रमण करने के उद्देश्य से जिस रास्ते से उन्होंने उन तीर्थों को गया, उस सभी रास्ते के लोगों का, उन सभी क्षेत्र के लोगों का उन्होंने उद्धार करते हुए गया। सभी को कृपा बारी वर्षण करते हुए उन्होंने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री रंगम क्षेत्र में पहुँचते हैं। अभी चातुर्मास्य व्रत आया, उसको देख करके उनका इच्छा हुआ कि इस वर्ष श्रीरंग क्षेत्र में ही चातुर्मास्य व्रत पालन किया जाए। लेकिन क्या है, श्रीरंग क्षेत्र में उस समय श्री संप्रदाय के वैष्णवगण वास करते थे, लेकिन दक्षिण देश में, दाक्षिणात्य में जो वहाँ के जो संप्रदाय, दक्षिण देशीय संप्रदाय, उन्होंने वैष्णव संप्रदाय के, वैष्णवों के आचार विचार सदाचार को पसंद नहीं करते थे। लेकिन वैष्णव जन बड़े ही आचार से, विचार से, निष्ठा से अपने नियम को पालन करते थे। तो जिन गांवों में इस प्रकार के पारमार्थिक वैष्णव गण रहते थे, वहाँ पर वहाँ के जो स्मार्त ब्राह्मण गण है, वहाँ रहना पसंद नहीं करते थे, नहीं रहते थे, क्योंकि वे स्वार्थ मत में इतना अधिक विश्वास रखते थे कि वे वैष्णव मत को, वैष्णव सिद्धांत को ग्रहण करना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते थे, सुनना भी पसंद नहीं करते थे। तो उस समय क्या होता था, ये जो रंगम क्षेत्र, श्रीरंगम क्षेत्र है, ये केवल वैष्णवों के द्वारा सेवित तीर्थ था। यमुनाचार्य जी ने, श्री रामानुजाचार्य जी ने वहाँ पर जिस प्रकार वैष्णव मत को स्थापित करके, वैष्णव मत के अनुसार, वैष्णव विधि के अनुसार श्रीरंगम क्षेत्र में वहाँ का सेवा प्रचलन किया था, वो सेवा के कारण वहाँ के जो स्मार्त मतावलंबी ब्राह्मण थे, उनको विशेष असुविधा होता था। फलस्वरूप वे उनको पसंद नहीं करते थे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने विष्णु भक्ति के आश्रित जो वैष्णव है, जो सदाचार संपन्न है, उनके पास रह करके उन्होंने 4 महीना व्यतीत किया था। क्या करते थे श्रीमन महाप्रभु जी? वहाँ नित्य प्रति भगवान रंगनाथ जी का दर्शन करना और कृष्ण कथा का आलापन करना और जीवों को उनके परम कल्याण के लिए उपदेश देना। तो देखो चातुर्मास्य व्रत किस प्रकार से व्यतीत करना है कि हृदय रूपी चक्षु से प्रेम का अंजन लगा करके नित्य प्रति भगवान का दर्शन करना और उनके ही गुणगान करना, इस प्रकार ये चातुर्मास्य व्रत व्यतीत करना चाहिए। तो कहते हैं उसी समय तिरुमलय, वेंकट और गोपाल गुरु, ये तीनों भाई
मैसूर प्रदेश से आकर के यहाँ श्रीरंग क्षेत्र में रहते थे। वास्तव में ये आंध्र प्रदेश के या तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने विप्र वंश में, ब्राह्मण वंश के प्रति अत्यंत प्रसन्न होकर के उनके घर में ही उन्होंने 4 मास काल व्यतीत किया। इन तीनों में से जो वेंकट भट्ट है, ये वेंकट भट्ट का बालक श्री गोपाल भट्ट है। और बाद में ये गोपाल भट्ट ही गोपाल भट्ट गोस्वामियों के रूप में, षड्गोस्वामियों में से एक के रूप में यहाँ ब्रज में वे प्रसिद्ध हुए। लेकिन ये श्री संप्रदाय के जो वैष्णवगण है, ये लक्ष्मी नारायण का विशेष रूप से उपासना करते थे, उनके उपासना में विशेष प्रियता रखते थे। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी इन श्री संप्रदाय और लक्ष्मी नारायण के प्रति निष्ठा रखने वाले ब्राह्मण के घर में रहने के कारण श्रीमन महाप्रभु जी की जो आंतरिक दया है, श्रीमन महाप्रभु जी के जो दृष्टि रूप कृपा है, उसी से ये जो भट्ट परिवार ये श्री कृष्ण रस प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण कथा श्रवण में लालायित होने के लिए ये हमेशा उन्मत्त रहने लगे। और लक्ष्मी नारायण के उपासना से धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के ये श्री राधा कृष्ण का उपासना ब्रज भाव में करने लगे। तो ये जो तिरुमलय है, वेंकट भट्ट के जो बड़े भाई तिरुमलय, इनके बारे में विशेष कुछ परिचय नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा समझा जाता है तिरुमलय ऐसे थे कि श्रीमन महाप्रभु जी को ये अपना प्राण स्वरूप समझते थे। और वेंकट भट्ट के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जितने भी वार्तालाप हुआ, जितने भी कथोपकथन हुआ, उसको विस्तार से चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी ने वहाँ पर वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन किया है। तो देखो, ये जो प्रबोधानंद सरस्वती जी हैं, ये चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति विशेष रूप से निष्ठा रखते थे। यद्यपि ये श्री संप्रदाय के सन्यासी आचार्य थे, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के, गौड़ीय संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति इनका इतना अधिक निष्ठा था कि गौड़ीय वैष्णवों का आचार्यत्व को प्राप्त कर लिया निष्ठा के कारण। आज कौन नहीं जानता इनके द्वारा रचित इन ग्रंथों के बारे में, से वृंदावन महिमामृत, वृंदावन शतकम, नवद्वीप शतकम, चैतन्य चंद्रोदय हैं। तो देखो, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी दास हुए, उनमें से ये प्रबोधानंद सरस्वती जी का स्थान वास्तव में अत्यंत उच्च है। कवि कन्नापुर ने तो गौर गणोदेश दीपिका में इस प्रकार वर्णन किया है कि ये प्रबोधानंद सरस्वती जी श्री कृष्ण लीला में एक तुंग विद्या सखी थे। और हरि भक्ति विलास में अभी इस प्रकार लिखा है कि भगवान के अत्यंत प्रिय श्रील प्रबोधानंद जी के शिष्य श्री गोपाल भट्ट जी ने श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्रसन्नता के लिए इन्होंने हरि भक्ति विलास ग्रंथ की रचना किया। और हरि भक्ति विलास ग्रंथ में वैष्णव जगत का, वैष्णव समाज का, गौड़ीय गगन का ऐसे ऐसे सिद्धांत जो भी आपको इच्छा करो वो मिल जाए, वो मिल जाएगा। जो भी संशय है आपको हरि भक्ति विलास ग्रंथ में मिल जाएगा। भक्ति रत्नाकर में तो इस प्रकार वर्णन आता है
कि केह कहे प्रबोधानंदेर गुण अति, सर्वत्र हैल जार ख्याति सरस्वती। इनके इतने गुण थे, इतना पारदर्शिता था, इतना पांडित्यता था कि इनके मुख में हमेशा सरस्वती जी विराजमान रहते थे। वास्तव में भले क्यों नहीं होगा, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अशेष कृपा है। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण चैतन्य भगवान तार प्रिय तार बिना सपने नहीं आन। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके हृदय का धन है, जिनके परम प्रिय है, इतना प्रिय है कि श्रीमन महाप्रभु जी के सिवा और कोई बात, कोई चिंता उनके हृदय में आता ही नहीं था, स्वप्न में भी नहीं आता था। परम वैराग्य स्नेह मूर्ति मनोरम, महाकवि गीत वाद्य नृत्य अनुपम। वास्तव में जितनी वैराग्यता इनके अंदर पर्यवसित होता था, उस वैराग्यता में रहने के कारण इनका श्री विग्रह, इनका श्री अंग इतना अधिक मनोरम भी दिखता था। ना केवल ये शरीर के गठन से, ये महाकवि थे, गीत में, वाद्य में, नृत्य में सब तरह से पारंगत थे। जहाँ वाक्य सुनी सुख दाबारे सवार, प्रबोधानंदेर महामहिमा अपार। प्रबोधानंद जी के मुख से एक शब्द सुनने के लिए लोग तरसते थे, और जिसको श्रवण करने का सुयोग मिलता था, बोलते हैं वो अपना सौभाग्य समझता। उसको इतना सुख के अनुभव होता था, इतना आनंद के अनुभव होता था कि वे हमेशा प्रबोधानंद जी के महामहिमा को गुणगान करने में लग जाता था। ऐसा तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ वेंकट भट्ट के घर से, श्रीरंगम क्षेत्र से, दाक्षिणात्य से जब वे नीलाचल में लौटे, कुछ साल बाद प्रबोधानंद सरस्वती जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के उपासना करने में, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जी के हृदयगत उपासना में इतने अधिक आकर्षित हुए, प्रगाढ़ रूप से उस उपासना को करने के लिए आकर्षित हुए कि वे और अधिक समय वहाँ नहीं रह सके। सब कुछ त्याग करके, श्रीरंगम क्षेत्र को त्याग करके वे यथाशीघ्र श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय लिया। और अभीष्ट क्या था? अभीष्ट बोलते श्री राधा कृष्ण जी का भजन करना। उसको संकल्प लेकर के मथुरा मंडल के यहाँ काम्यवन में रह करके उन्होंने कठोर साधना किया, कठोर तपस्या किया। अपनी चाचा को जाते हुए इतना विभल भाव से जाते देख करके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से भी वहाँ रह नहीं गया। वे भी सब कुछ छोड़ करके अपने चाचा, अपने गुरु श्री प्रबोधानंद जी के पदांक का अनुसरण करते हुए वे भी ब्रज में आ गए। अधिकतर व्यक्ति क्या, उनके मन में एक प्रश्न होता है कि प्रबोधानंद सरस्वती ये गौरांग महाप्रभु जी के इतना अधिक प्रिय थे, इतना अंतरंग थे, फिर भी कविराज गोस्वामी जी ने इनके विषय में चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप से क्यों वर्णन नहीं किया? इनकी महिमा का गुणगान क्यों नहीं किया? चैतन्य चरितामृत में देखा जाता है प्राय श्रीमन महाप्रभु जी के प्राय सभी पार्षदों का कुछ ना कुछ लीला वर्णन है, कुछ ना कुछ गुण महिमा वर्णन है। लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती जी के विषय में, यहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में भी बहुत कम वर्णन है। इनके विषय में तो है ही नहीं। क्यों? तो इसके उत्तर में श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि श्री गोपाल भट्टेर ये सब विवरण केह किछु वर्णन केह न करे वर्णन, ना किछु बुझिया मर्म इथे कुतर्क जे करे, अपराध बीज तार हृदय संचारी। क्या कहते हैं
प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने कहीं कहीं ऐसा उल्लेख किया है। क्या उल्लेख किया है कि रूपानुग गौड़ीय वैष्णवगण का, रूपानुग श्री गौर भक्तगण का जो पारकीय भजन के उत्कर्षता है, उनके उस उन्नत उज्ज्वल रस आश्रित भजन के परम श्रेष्ठता को देख करके सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी उनका विशेष आलोचना नहीं किया है। तो वहाँ क्या लिखा है, बोलते जो भी श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी ने, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना किया है गौर गणदेश दीपिका, उसमें उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के आश्रित जितने भी जन हैं उनके विषय में विशेष रूप से वर्णन किया है। तो क्या लिखा है वहाँ पर कि सभी प्रकार के कुतर्क को छोड़ करके श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी अति पवित्र रूप से, विमल रूप से श्री गौरांग महाप्रभु जी के अनुगत्य में रह करके वृंदावनेश्वरी श्रीमद राधा रानी के इस पारकीय जो दास्य माधुरी है, पारकीय रस माधुरी है, पारकीय सेविका माधुरी है, उसका उन्होंने आस्वादन किया है। तो प्रबोधानंद जी के जो भाव है ये इनके ग्रंथों के माध्यम से परिस्फुट होता है कि वे किस रस के आस्वादन करने के भक्त थे। तो उनकी रचनाओं में इतना गंभीरता था, उनके भाषाओं में इतना माधुर्यता था, बोलते हैं सुसिद्धांत पूर्ण गांभीर्यता और परम रस के रसिक माधुर्यता दोनों ही उनके शब्दावलियों में देखने को मिलता था। तो चैतन्य चरिताचरण आश्रित जितने भी वैष्णव जन है इनके ग्रंथ को अध्ययन करके श्री वृंदावन शतकम नित्य पाठ करके बड़े आनंद की प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार नवद्वीप शतकम भी वृंदावन शतकम की तरह ही विशेष महिमा से मंडित है। इन्होंने राधा रस सुधानिधि रचना किया। राधा रस सुधानिधि इतना उच्च कोटि के भाव है, हो सकता है कि ये साधारण जो काव्य पाठ करने वाले लोगों के बोधगम्य ना हो, लेकिन जो रसिक भक्त है, जो निष्कपट भक्त है, ये तो उनके कंठहार सदृश है। निष्कपट भक्तों के ये राधा रस सुधानिधि अत्यधिक परम प्रिय है। कहते हैं ना कि रुचि के तारतम्य के अनुसार आनंद की परिवर्धन भी होता है। अब कथा में आप कितने रुचि लेकर के, कितना श्रद्धा लेकर के बैठे हो, जो जितना श्रद्धायुक्त होकर के, रुचियुक्त होकर के कथा सुनेगा उसको उसी स्तर के ही सुख की अनुभूति होगी। अश्रद्धा लेकर के, अरुचि लेकर के कथा सुनोगे तो आपको वहाँ विशेष रूप से जो चीज़ मिलना चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। लेकिन इसके लिए भी सुकृति चाहिए। भगवान के कथा को, भगवान के इस गाथा को, भक्तों की चरित्र को श्रवण करने के लिए सुकृति चाहिए। बिना सुकृति संपन्न जीव इस कथाओं को श्रद्धा के साथ श्रवण कर ही नहीं सकता है। इसलिए सुकृति के अनुसार ही उसको उस प्रकार के रस के आस्वादन करने का सुयोग भी मिलता है। हम लोग बोलते हैं अरे उनके शब्दावली हमारे समझ में नहीं आता है, उनके भाव हमारे समझ में नहीं आता है। तुम्हारी सुकृति नहीं है, कहाँ समझ में आएगा? तुम्हारी सुकृति नहीं है तो तुम्हारा श्रद्धा नहीं हो रहा है, और बिना श्रद्धा के उसमें आनंद कहाँ से मिलेगा? इसलिए इनके द्वारा रचित जो चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप का, गुण का, लीला का, माधुरी का इतने सुंदर रूप से वर्णन है। चैतन्य चंद्रामृत कभी पाठ करना, देखना, इनके श्लोक की ऐसे बोधगम्य भाषा है, ऐसे मधुरता से युक्त शब्दावली है
कि केवल श्लोक ही पढ़ता रहूं, श्लोक ही पढ़ता रहूं, ऐसा इच्छा होता है। कहते हैं चैतन्य चंद्रामृत में इन्होंने गौरांग महाप्रभु जी के ऐसे ऐसे महिमा का वर्णन किया है कि जो गौरांग महाप्रभु जी के विरोधी भी है, वे भी यदि इसको श्रवण करे, पठन करे, तो उसका भी चित्त निर्मल हो जाएगा। इतना सुंदर रूप से वर्णन किया है। और जो रूपानुग सज्जन गण है, चैतन्य चंद्रामृत का अध्ययन करके तो एक अनिर्वचनीय सुख की अनुभूति करते हैं। अनिर्वचनीय सुख के सागर में वे गोता लगाते हैं। तो गोलोकपति नंदनंद अभिन्न भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार 4 मास काल तक वहाँ पर जिनका सेव्य बन करके रहे, वेंकट भट्ट के परिवार, भट्ट परिवार के, वहाँ उन्होंने उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। अवश्य ही शुद्ध जीव इस अमूल्य द्रव्य भंडार के थोड़े से ही अंश की प्राप्ति करे, लेकिन उसके लिए ये महामणि सदृश है उसके जीवन में। कहते हैं प्रभुपाद जी वहाँ वर्णन करते हैं, किसी किसी स्थान पर इस प्रकार स्थापन करने का प्रयास किया गया है कि काशी के जो मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद और ये वैष्णव अग्रगण्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती दोनों एक ही है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि हम कतई इन बातों पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता है। श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड में वहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी ने कुछ इंगित किया है कि काशी का जो प्रकाशानंद सरस्वती ये मायावादियों में अग्रगण्य था, मायावादियों का ये शिरोमणि था। वहाँ वर्णन है कि यही रूपे नवद्वीपे प्रभु विश्वम्बर भक्ति मुखे भाषे लई सर्व अनुचर। वहाँ पर क्या हुआ, श्रीमान महाप्रभु जी ने नवद्वीप में अपनी पार्षदों के साथ, अपने अनुचरों के साथ वे कीर्तन विलास कर रहे हैं, भक्ति सुख के सरिता के आनंद में वे बहे जा रहे हैं। एक दिन अचानक उनको बराह भगवान के एक श्लोक सुन करके बराह का भाव आ गया, बराहदेव का आवेश आ गया। तो उन्हें गरजते गरजते हुए मुरारी गुप्त के घर में चले गए और वहाँ जाकर के मुरारी गुप्त को कहते हैं कि मुरारी गुप्त, तुमने आज जो ये श्लोक सुनाया बराहदेव की महिमा का, वो बहुत अच्छा था, मेरा मन प्रसन्न हो गया। और बड़े क्रोधित होकर के वे कहने लगे, देखो वो कहता है मेरा हाथ नहीं है, मेरा पाँव नहीं है, मेरा आँख नहीं है, हैं? ऐसा कह करके मेरा विडंबना करता है, वेद के वेदार्थ को खंडित करता है। कौन? काशी का वो जो प्रकाशानंद है, वेद पढ़ाता है, हैं? पढ़ाता क्या, वे मेरे शरीर को खंड खंड करता है, टुकड़े टुकड़े करता है। वेद के व्याख्या करते हुए मुझे नहीं मानता, मेरे शरीर को नहीं मानता, मेरे श्रीअंग को नहीं मानता। फलस्वरूप क्या हुआ, उसके पूरे शरीर में कोढ़ का बीमारी हो गया, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती है। अरे मेरा जो पवित्र अंग ये सर्वयज्ञमय है, जिनके चरित्र ब्रह्मा शिव अनंत नित्य निरंतर गाते रहते हैं, जिस मेरे अंग के स्वर से पुण्य परम पवित्रता की प्राप्ति होती है, जिस मेरे अंग के नाखून के एक छटा को यदि कोई स्मरण भी करता है, वो भी तमाम पापों से मुक्त हो जाता है, मुक्ति के अधिकारी बन जाता है। कितने भी अपवित्र अवस्था हो वो पवित्र हो जाता है। होम पुंडरीकाक्षम पुनातो, पुंडरीकाक्षम पुनातो। और वो बेटा प्रकाशानंद झूठ कहता है, मिथ्या कहता है, ऐसा साहस करता है वो। तो प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं कि 1425 से लेकर 1430 शताब्दी के बीच का ये घटना घटी थी। लेकिन
उसके बाद 1433 में श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ गए थे दक्षिण में वेंकट भट्ट के घर में। फिर 1433 में वहाँ गए थे और वहीं पर उन्होंने प्रबोधानंद को मिला था, उससे पहले नहीं मिले थे। तो उस समय ये प्रबोधानंद ये श्री संप्रदाय के रामानुजीय वैष्णव थे, इसलिए ये विशिष्ट अद्वैतवादी जो नित्य नारायण विग्रह का उपासना करते थे वे उसके प्रमुख सेवक थे। और प्रकाशानंद ये तो उस समय शंकराचार्य जी ने जो मायावाद का सिद्धांत प्रचलन किया था ये उसका मुख्य सेनापति थे प्रकाशानंद सरस्वती। तो इन दोनों व्यक्तियों को एक करने का जो प्रयास है ये तो केवल उन लोगों का बड़बड़ापन है, वास्तव जो नहीं है, हैं? जो अवास्तव है उसको वास्तव करने का जो प्रयास है, जो असत्य है उसको सत्य करने का जो प्रयास है, ये विडंबना मात्र है, ये अपराध संश्लिष्ट चेष्टा है। वहाँ वर्णन है चैतन्य भागवत में प्रकाशानंद जी के बारे में। क्या वर्णन है कि ऐसा कहते हैं महाप्रभु जी हम बड़े आवेश में आ जाते हैं, और अभी तो बड़ा आवेश में है, दांत को एकदम पिसते हुए विशेष क्रोध के साथ कहते हैं। काशी में भी प्रकाशानंद रहता है, वो बेटा अच्छी तरह से जानते सुनते हुए भी मेरा टुकड़ा टुकड़ा करता है, वेदांत पढ़ाता है लेकिन मेरे विग्रह को नहीं मानता है, वेदांत पढ़ाता है मेरे नाम को नहीं मानता है, मेरे रूप को नहीं मानता है, मेरे विग्रह को नहीं मानता है। मैंने उसके शरीर में कोड़ पैदा करा दिया फिर भी नहीं समझता है। अरे मेरे जिस अंग में अनंत कोटि ब्रह्मांड निवास करता है वो बेटा उस अंग को, उस कलेबर को मिथ्या मानता है, मिथ्या बोल करके प्रचार करता है। महाप्रभु कहते मुरारी तुम तो मेरे दास हो और मैं तुमको सच सच कह रहा हूं कि मेरा जो देह है इसको जो सच्चिदानंद नहीं मानता उसका पतन हो जाता, वो नष्ट हो जाता है, वो कली के कराल गाल के त्रास बन जाता है। अरे ब्रह्मा शिव जितने बड़े बड़े देवता है सभी लोग बड़े आनंद से मेरे जिस कलेबर के, मेरे रूप, मेरे विग्रह की बड़े आनंद से सेवा करते हैं। सभी देवता अपना प्राण समझ करके जिस विग्रह का पूजा करते हैं उस अंग के स्वर से परम पवित्रता की चिंतन से परम पुण्यता की प्राप्ति होती है, उसको बेटा किस प्रकार से मिथ्या कह सकता है। लेकिन मुरारी गुप्त मैं तुमको एक सच बात बता रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे दास हो। मेरे लीला, मेरे कर्म, मेरा धाम ये नित्य है, सत्य है और परम चिन्मय है। मेरा दास भी नित्य है, मेरा सेवक भी नित्य है, मेरा सेवा भी नित्य है। इसको जो व्यक्ति मिथ्या समझता है, असत्य मानता है, वो मेरा टुकड़ा टुकड़ा करता है। इसलिए मायावाद में विग्रह को नहीं मानते, लीला को, धाम को, भगवान के रूप को ये लोग मिथ्या समझते हैं, ब्रह्म मात्र मानते हैं। अरे मेरे जिस जस को सुन करके अविद्या के ग्रंथि खुल जाता है उस यश को भी वे मायावादी लोग केवल भ्रम ही मानते हैं, मिथ्या कहता है। तो देखो वहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो एक प्रकाशानंद है जो कि दंडी, एक दंडी है, शंकर संप्रदाय के सन्यासियों के हैं और उनके नेता है। और प्रबोधानंद सरस्वती ये मैसूर देश के अंतर्गत रंग क्षेत्र के रहने वाले ये रामानुजीय त्रिदंडी स्वामी थे। प्रकाशानंद
काशी में रहने वाले मायावादी थे, जो कि प्रबोधानंद सरस्वती ये काम्यवन में रहने वाले परम वैष्णव थे। एक आर्यावर्त निवासी था तो दूसरा दक्षिण देशवासी वैष्णव थे। एक निर्विशेषवादी था तो दूसरा विशिष्ट द्वैत सविशेषवादी थे। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा से अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य द्वैताद्वैत मत का आश्रय लेने वाला हुए। एक प्रकाशानंद जो पहले विष्णु वैष्णव का विरोधी था, जब महाप्रभु जी का कृपा हुआ तब उद्धार हुआ, तभी वो भक्त बना, लेकिन वे प्रकाशानंद नहीं है। और दूसरा प्रकाशानंद सरस्वती श्रीमन महाप्रभु जी के नित्य सिद्ध पार्षद है, वैष्णवाचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ये गुरुदेव है, उनके शरीर से चाचा लगते हैं। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के परम आराध्य चाचा या उनके गुरुदेव ये नित्य सिद्ध, नित्य पार्षद, भक्त चूड़ामणि, इनको यदि विष्णु वैष्णव विरोधी मायावादी रूप में व्याख्यान करना, प्रमाण देना है, एक बद्ध जीव के रूप में इनको लांछन देना, निंदा करना, ये तो महान वैष्णव अपराध है। और ऐसे वैष्णव अपराध फल स्वरूप उसको नरक की प्राप्ति होती है। 1425 से 1430 शताब्दी तक जो व्यक्ति मायावादी है, वो 1433 में दक्षिण भारत में जाकर के कैसे रामानुज वैष्णव हो सकता है? असंभव है ना। और 1435 शताब्दी में फिर भी मायावादी बन जाते हैं। (1435) में वे फिर मायावादी बन जाते हैं। ये किस प्रकार से संभव हो सकता है? इसलिए प्रकाशानंद और प्रबोधानंद दोनों को एक सिद्ध करने का प्रयास ये अपराधजनक है, एक अज्ञान का परिचायक मात्र है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? इस प्रकार कोई परंपरा के मूल को उखाड़ने का जो प्रवृत्ति है, बड़े ही दुख का विषय है, बड़े ही अपराधजनक विषय है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए प्रभुदानंद सरस्वती पाद जी ने बड़े दीनतापूर्वक अपने शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को निर्देश दिया था कि तुम जाकर के कविराज गोस्वामी जी को बोलना कि हमारे विषय में उन्होंने अपनी लेखनी में चैतन्य चरितामृत में कुछ ना लिखे। तो कविराज गोस्वामी जी ने उनके आदेश का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उन्होंने चैतन्य चरितामृत में प्रबोधानंद सरस्वती के विषय में विशेष कुछ वर्णन नहीं किया। लेकिन यदि प्रबोधानंद सरस्वती जानते कि बाद में मुझे विष्णु वैष्णव विरोधी के रूप में अगर ये लोग बनाना चाहते थे, फिर भी मना नहीं करते कि लिखो, ऐसे बोलना है। ऐसा जो श्री संप्रदाय के गृहस्थ वैष्णव होते हैं, वे कभी भी घर छोड़ करके एकदंडी सन्यासी नहीं होते। होंगे तो त्रिदंडी सन्यासी होंगे। एकदंडी सन्यासी तो उन मायावादी लोगों का होता है, लेकिन शिव संप्रदाय के गृहस्थ वैष्णवजन वे कभी भी एकदंडी सन्यासी नहीं होते हैं। सभी त्रिदंड सन्यास ग्रहण करते हैं और सभी रामानुज्य कहलाते हैं। कोई कोई श्री प्रबोधानंद जी के चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ को पढ़ करके उनको क्या समझते थे, उसको पढ़ने के बाद भी प्रबोधानंद सरस्वती जी को ब्राह्मण सन्यासी समझते थे, किंतु विशेष
विशेष प्रभावशाली प्रमाणों के द्वारा, विशेष युक्ति संगत प्रमाणों के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने ये स्थापित किया कि काशीवासी प्रकाशानंद वे अलग है और श्रीरंगम क्षेत्रवासी काम्य वनवासी श्री प्रबोधानंद सरस्वती ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय अंतरंग पार्षद है। तो इन्होंने जो ग्रंथ रचना किया से वृंदावन महिमामृत, उसको हम लोग 2-3 दिन से प्रारंभ किए हैं और ऐसा लगता है कि चातुर्मास्य के आधा समय तो यह ग्रंथ के अनुशीलन में ही बीत जाएगा। इतनी सुंदर सुसरस युक्ति संगत माधुरी युक्त शब्दावली के द्वारा उन्होंने इन ग्रंथ का रचना किया है। जो भी आज इनके तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है, वे हम सब पर इस प्रकार कृपा करें कि इनके शब्दावली को, इनके भाव को हम सब लोग अपने हृदय में धारण करके उसको हृदयंगम करने का सौभाग्य प्राप्त हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।